गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। हम बिहार या स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा के क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। इससे पहले वाले क्लास में हमने 50 क्वेश्चन हल किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। बाकी जो 50 क्वेश्चन और हैं, आज हम उन 50 क्वेश्चनों को हल करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो देखिए, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी, क्योंकि शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। तो अभिधा किसे कहते हैं? वह शक्ति या वह शब्द शक्ति जो शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराती है, उसे अभिधा शब्द शक्ति करते हैं। लक्षणा, जब शब्द से मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाए वहां लक्षणा होता है। और व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो वहां व्यंजना शब्द शक्ति होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि शब्द शक्ति के भेद तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यंजना शब्द शक्ति से जो आवाज निकलती है उसे क्या कहते हैं? व्यंग, छंद, अलंकार या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति जो होती है से जो आवाज नहीं होता, यहाँ क्या रहेगा? अर्थ रहेगा। क्या रहेगा? अर्थ। व्यंजना शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलती है उसके क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं व्यंग। उसे क्या कहते हैं? व्यंग। व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है? ऐसा अर्थ होता है उसका। क्या होता है उसका अर्थ? उसका अर्थ होता है व्यंग। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, ये क्या है? गलत है। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजन पर आश्रित होती है, ये क्या है? सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ के कितने प्रकार होते हैं? तो काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार या 5 प्रकार? तो कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? वही होते हैं अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, या अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, भिखारी को देखकर राधा बोली महाराज आ रहे हैं या महाराजा आ रहे हैं। इस वाक्य में कौन शब्द शक्ति है? व्यंजना, लक्षणा, दोनों या दोनों में से कोई नहीं? तो देखिए, भिखारी को देखकर राधा बोली महाराजा आ रहे हैं, तो उसने क्या किया? उसने व्यंग किया। क्या किया? व्यंग किया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि व्यंजना का ही अर्थ क्या होता है? व्यंग होता है। क्या होता है? व्यंग होता है। तो राधा ने क्या किया? व्यंग किया। किस पे? भिखारी पे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, काव्य में जहां शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाए तो क्या कहलाता है? उभयालंकार, उभयालंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार या भावालंकार? तो देखिए, काव्य में जहां शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाए वहां शब्दालंकार होता है। क्या होता है? शब्दालंकार होता है। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो 3। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन भावालंकार नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। देखिए, हम एक आसान तरीका बताते हैं शब्दालंकार को याद करने का, कि जिस पंक्ति में शब्द के माध्यम से अलंकार यानी कि चमत्कार उत्पन्न हो तो वह क्या होता है? शब्दालंकार। और जिस पंक्ति में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वह अर्थालंकार होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि शब्द के कारण की बात की गई है, अर्थ के कारण बात की गई होती तो अर्थालंकार होता, शब्द की बात की गई है तो शब्दालंकार होगा। अगला क्वेश्चन है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल
सकल रस भोगी, बिन वादी वक्ता बड़ योगी। उक्त पंक्ति में अलंकार बताइए। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, विभावना अलंकार या फिर विरोधाभास। तो देखिए, बिनु पग चले सिनो बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? विभावना। क्यों? क्योंकि जिसमें बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? विभावना। जैसे लिखा है ना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, करे बिन कर्म करे विधि नाना। यानी कि बिन पग का चलना, यानी बिना पैर के चलना और बिना कान के सुनना। तो क्या हो गया? ये क्या है? आश्चर्य वाली बात है और ये मुमकिन नहीं है। तो बिना कारण के ही कार्य हो जाना, वह कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, अनुयोक्ति या रूपक। यहाँ रूपक 2 बार दिया है। तो चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि जहां एक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ च की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली सी हो संध्यो हो बंध्यो, आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, विशेषोक्ति, अन्योक्ति या अनुप्रास। तो इसमें अलंकार है अन्योक्ति। कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं? तो जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वह अन्योक्ति अलंकार है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना, विशेषोक्ति, प्रदीप या अन्वय। तो देखिए, माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। इस पंक्ति में अलंकार है प्रदीप। कौन अलंकार है? प्रदीप। प्रदीप अलंकार का अर्थ जो होता है, प्रदीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। तो इस अलंकार का जो परिभाषा होता है, जहां उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उत्कृष्टता दिखाई जाए वहां प्रदीप अलंकार होता है। प्रदीप का क्या अर्थ बताया हमने? तो प्रदीप का अर्थ जो होता है वो होता है विपरीत। क्या होता है? विपरीत। अगला क्वेश्चन है, गंध मैंने पिया मदहोश कोई और हुआ। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दीपक, रूपक, दृष्टांत या असंगति। तो देखिए, गंध मैंने पिया मदहोश कोई और हुआ, इसमें कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार। कौन सा? असंगति अलंकार। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। असंगति अलंकार किसे कहते हैं? जहां कार्य और कारण में संगति न हो वहां असंगति अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है। किसका कथन है? भामह, दंडी, भरत मुनि या वेद व्यास। तो देखिए, अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, ये किसने कहा है? वेद व्यास ने कहा है। किसने? वेद व्यास ने कहा है। वेद व्यास ही महाभारत ग्रंथ के क्या है? रचयिता हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, अलंकारों का शिरोरत्न किसे माना जाता है? उपमा, रूपक, यमक या उत्प्रेक्षा। तो देखिए, अलंकारों का शिरोरत्न किसे माना जाता है? तो उपमा अलंकार को। किसे? उपमा अलंकार को। उपमा का अर्थ क्या होता है? सादृश्य, समानता या तुलना। इसका एक उदाहरण पीपर पात सरिस मंडोला। ये क्या है? किस अलंकार का उदाहरण है? तो उपमा अलंकार का उदाहरण है। उपमा अलंकार कहते किसे हैं या परिभाषा क्या होता है? तो जहां उपमेय और उपमान में गुण, रूप या चमत्कृत सौंदर्य, सादृश्य या प्रतिवादन किया जाए,
सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए वहां उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? श्लेष अलंकार, प्रश्न अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर विप्सा अलंकार? तो देखिए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो नाम है वो है विप्सा अलंकार का। किसका? विप्सा अलंकार का दूसरा नाम है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसका परिभाषा क्या होता है? तो देखिए, इसका परिभाषा होता है, जब दुख, आश्चर्य, आदर, हर्ष, शोक इत्यादि विस्मयादि बोधक भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए तब उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। जैसे मोही मोही मोहन को मन भयो राधा मन, राधा मन मोही मोही मोहन मई मई। ये क्या है? विप्सा अलंकार का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। जो उदाहरण हमने बताया ये एग्जाम में कई बार आपका पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, सुरवन को खोजत फिरत। यहां सुबरन रहेगा। क्या रहेगा? सुबरन, सुवरन नहीं। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, अनुप्रास, अनुभाव या रूपक? तो देखिए, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, पंक्ति में जो अलंकार है वो है श्लेष। यहाँ कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों के लिए सुबरन का जो अर्थ है सुबरन का अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, रूपक अलंकार का उदाहरण कौन सा है? चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तू मोहन के उर्वासी हवे उर्वशी समान। अगला है, को घटी ये वृषभानु जा वे हलधर के वीर। अगला है, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। तो कौन सा रूपक अलंकार का है? तो वो है ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बढ़े अनेक। इसमें क्या, कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, मानवीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका में कौन सा अलंकार है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। यहाँ कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, अनुप्रास या एक और दो दोनों? तो देखिए, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, एक और दो दोनों। रूपक और रूपक और नहीं, यहां क्या रहेगा? इसमें है एक, देखिए रूपक और एक क्या रहेगा? 3। ये अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास कैसे होगा? पद पंकज पावन, इसमें प की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार हो गया। और इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, लेकिन यहाँ 2 के जगह क्या रहेगा? 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, श्लेष या उत्प्रेक्षा? तो देखिए, प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष या विभावना? तो देखिए,
इसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा। हमने बताया था कि जिसमें मनो, मानो, जनो, जानो, मनु, मानहु, जनो, जानहु, ये सारे शब्द आए, उसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ क्या आया है? मानो। तो मानो तो क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुख मानव चंद्र है में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, विभावना। तो देखिए, मुख मानव चंद्र है, तो यहाँ क्या है? मुख मानो चंद्र है, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, क्योंकि क्या हो गया? मनो, मानो। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा या विभावना। तो पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3। क्या हो गया? मनु, मानहु। क्या आ गया? मनु। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, मानहु विधि तन अच्छ कब छवि, स्वच्छ राखिबे काज, दृग पग पोछन को करे, भूषण पायन दाज, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसको पढ़ते ही आपने समझ लिया होगा कि मानहु। क्या आया है? मानहु। तो कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, रूपक, यमक या श्लेष। तो देखिए, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं? जहां विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना विहंस सका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना, रूपक, यमक या फिर विरोधाभास। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर। मैं इतना ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चन करा दूंगी कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। अगला है, मैं अंधा भी देख रहा हूं, रोती हो तुम रोती हो, यमक, रूपक, विभावना या विरोधाभास। तो देखिए, मैं अंधा भी देख रहा हूं, रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में भी विरोधाभास अलंकार है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भी विरोधाभास अलंकार है। कौन सा? विरोधाभास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, सुलगती अनुराग की आज जहां जल से भरपूर तड़ाग वहां, सुलगती अनुराग की आज जहां जल से भरपूर तड़ाग वहां, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, विभावना या विरोधाभास। तो यहाँ भी कौन सा होगा? यहाँ भी विरोधाभास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर। अगला है, छंद के कितने अंग होते हैं? 8, 7, 6, 5। तो देखिए, छंद के जो अंग होते हैं वो होते हैं 5, लेकिन आयोग ने, जो बिहार आयोग ने इसको माना था, वो माना था 8, लेकिन कितने अंग होते हैं? 5। राइट आंसर क्या होगा? 5। कौन कौन से? मात्रा, यति, गति, तुक और गढ़, ये 5 क्या होते हैं? छंद के अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उ ए ऐ कौन सा वर्ड है? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत या ह्रस्व और दीर्घ। तो देखिए, उ ए ऐ कौन सा वर्ड है? तो दीर्घ। कौन सा है? दीर्घ। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में कौन सा शब्द होता है? तो देखिए, संयुक्त स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ड होता है? तो वो होता है, उनसे मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ड होता है? तो वो होता है गुरु। क्या होता है? गुरु। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। जैसे हम अगर त्र में पूछे किसमें लघु है कि गुरु, तो क्या बताएंगे? गुरु। ये त और
आधा त प्लस र से मिला हुआ है, तो क्या हो जाएगा त्र। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये क्या हो जाएगा गुरु, क्या होगा गुरु। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है यगड़ में कितने लघु और कितने गुरु वर्ण होते हैं। तो देखिए यगड़ में एक लघु और 2 गुरु वर्ण होते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1। गढ़ों की संख्या कितनी होती है, तो 8। कितनी 8 होती है। कौन कौन से, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, ये क्या है गढ़ों की संख्या है। कितनी 8। यगड़ में कितनी मात्राएं होती हैं, तो वो होता है 1 लघु 2 गुरु। अगला क्वेश्चन है नगड़ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। तो देखिए नगड़ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं, तो तीनों लघु वर्ण होते हैं, तीनों लघु वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज राइट आंसर। इसका एक सूत्र है यमाता राज भांसलगा, यही इसका क्या है सूत्र है, इसी से लघु गुरु का पता चलता है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है जागो उठो भारतवासी आलस्य त्यागो न बनो विलासी, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है। इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, मंज मालिनी या युगंज प्रयाति, क्या रहेगा युगंज प्रयाति। तो कौन सा होगा जागो उठो भारतवासी, ये गई नहीं रहेगा प्रगति रहेगा। जागो उठो भारतवासी आलस्य त्यागो न बनो विलासी, पंक्ति में कौन सा छंद है, तो वो है इंद्रवज्रा। क्या है इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा छंद जो है यह वर्णिक समवृत्त छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगड़ 1 जगड़ और 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है किस वर्ण के छंद के प्रत्येक चरण में 1 नगड़ 2 भगड़ और 1 रगड़ क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं। इंद्रवज्रा सवैया 1 और दोनों या द्रुत विलंबित। तो देखिए वो होता है द्रुत विलंबित में, क्योंकि अभी हमने बताया कि इंद्रवज्रा में जो होता है 2 तगड़ 1 जगड़ और 2 गुरु वर्ण होते हैं, लेकिन द्रुत विलंबित में क्या होता है 1 नगड़ 2 भगड़ और 1 रगड़, यही क्या होते हैं कुल 12 वर्ण होते हैं किसमें द्रुत विलंबित में। अगला क्वेश्चन है किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इंद्रवज्रा सवैया मंदाक्रांता या बसंत तिलका। तो देखिए किस वर्ण के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, तो वो है मंदाक्रांता। किसमें मंदाक्रांता। मंदाक्रांता वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 4 यगड़ होते हैं। क्या होते हैं प्रत्येक चरण में 4 यगड़ होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पल पल जिनके मैं पथ देखती थी निसी दिन जिसके ध्यान में थी बिताती, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। मालिनी सवैया कवित या भुजंग प्रयाति। तो देखिए इसमें कौन सी है मालिनी। क्या है मालिनी। मालिनी छंद में प्रत्येक चरण में 2 नगड़ 1 मगड़ और 2 यगड़ क्रम से 15 वर्ण होते हैं। किसमें मालिनी में। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घनाक्षरी छंद है। वर्णिक मात्रिक अर्ध सममात्रिक या सममात्रिक। तो देखिए घनाक्षरी छंद में मात्रिक छंद है। क्या है घनाक्षरी छंद जो है वो मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 8 8 8 और 7 वर्ण होते हैं। प्रत्येक पद का अंत गुरु से होना क्या है अनिवार्य है। क्या है अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, तुलसीदास या भरत मुनि। तो देखिए साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो वो है
आचार्य विश्वनाथ। कौन है? आचार्य विश्वनाथ, जो 14वीं शताब्दी में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, बूंदेली हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उपर्युक्त पंक्ति में किस काव्य गुण का प्रयोग है? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति में कौन सा गुण है? तो इस पंक्ति में गुण है ओज गुण। कौन सा? ओज गुण। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने में हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उपर्युक्त पंक्ति में किस काव्य गुण से संबंध है? प्रसाद, माधुर्य, ओज। तो देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इसमें कौन सा गुण है? प्रसाद गुण। कौन सा है? प्रसाद गुण। प्रसाद गुण की परिभाषा क्या होगी? तो ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से अर्थ ग्रहण हो जाता है उसे कहते हैं प्रसाद गुण। क्या कहते हैं? प्रसाद गुण। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुण। क्या है? काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुणा किसका कथन है? वामन, मम्मट, भरत मुनि या कुंतक। तो ये जो है किसका है? वामन का। किसका? वामन का ग्रंथ सूत्र है। इनके ग्रंथ का क्या नाम था? तो ग्रंथ का नाम था काव्यालकार। क्या है? काव्यालकार। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आचार्य वामन के अनुसार रीति का भेद कौन सा है? माधुर्य, ओज, वैदर्भी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आचार्य वामन के अनुसार रीति का भेद कौन सा है? तो वो है वैदर्भी। कौन सा है? वैदर्भी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आचार्य वामन के अनुसार रीति का भेद क्या है? वैदर्भी। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से? वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? वात्सल्य, जुगुप्सा, क्रोध या हास्य। तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? 8। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के कितने प्रकार होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो श्रृंगार रस के प्रकार कितने होते हैं? तो प्रकार होते हैं 2। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है, वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? संयोग श्रृंगार, विप्रलभ श्रृंगार, हास्य श्रृंगार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम है विप्रलभ श्रृंगार। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक कन्ही परिहरी निमेषे रहेगा। परिहरी निमेषे, इनमें से उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? कौन सा रस है? हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस या करुण रस। तो देखिए, थके नयन रघुपति छवि देखी, पलक क्या है? पलकहीन परिहरी निमेषे, इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी परिभाषा है? आचार्य मम्मट, आचार्य भरत मुनि, आचार्य विश्वनाथ या आचार्य राजशेखर। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये जो है ये है आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा आज 50 क्वेश्चन हमने हल किए। मुझे उम्मीद है सभी लोग समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।